अध्याय 18। ये हमारी आंखों के बीच का स्तर है। क्या मैं 2 सप्ताह तक सोया? लूसियाना की बातों से चौंककर मैंने पूछा, क्या पुनरुत्थान का जादू इतना प्रबल था? प्रिसिला केवल 3 दिनों के लिए नीचे थी। या तो मुझमें एक संत के रूप में प्रतिभा की कमी थी या मैं अभी बहुत छोटी थी। क्या आपका शरीर ठीक है? लूसियाना ने पूछा। नहीं, मेरे कूल्हे में दर्द है। रुको, मेरे कंधे में भी। आह, और मेरी बाह में भी दर्द है। लगता है आपका पूरा शरीर दर्द में है। हाँ, मैं हंसा। लूसियाना ने आह भरी और अपना सिर हिलाया। अब जब मैं इसके बारे में सोचता हूँ, लूसी, मुझे कुछ पूछना है। हाँ, कृपया, मुझे बताओ। ये कुछ ऐसा था जिस पर मैंने पश्चिमी एनेक्स से वापस आने के बाद ध्यान दिया था। मेरे कमरे की रखवाली करने वाले शूरवीर बदल गए थे। क्या ये गार्डों के लिए अपनी शिफ्ट बदलने का समय था? माफ करें, लूसियाना ने कहा, मुझे ऐसा नहीं लगता। तो मेरे सभी गार्ड बिल्कुल अलग लोग क्यों थे? रुको, बिल्कुल नहीं। मैंने अपना सिर थोड़ा ऊपर उठाया। मिल्टीयड्स मुस्कुरा रहे थे, लेकिन उनके आसपास का माहौल सामान्य नहीं था। उसकी आभा आमतौर पर बहुत प्रभावशाली थी, हाँ, लेकिन अब उससे आंखें मिलाना भी मुश्किल था। क्या वह परेशान था? आप खोलो, कहो। आह, लूसियाना ने मुझे कुछ दवा खिलाते हुए कहा। मैंने आज्ञा मानी। आह, दवा खाते समय मैंने पिताजी के दिमाग को पढ़ने की कोशिश की। वह बिस्तर से थोड़ी दूर एक कुर्सी पर बैठा था, चुपचाप अपनी ठुड्डी हाथ में पकड़े हुए था। जब मैंने दवा खत्म कर ली, तो लूसियाना ये कहते हुए कमरे से बाहर चली गई, अभी भी रहो। उसने मुझे और मिल्टीयड्स को अकेला छोड़कर दरवाजा बंद कर दिया। सन्नाटा ध्यान देने योग्य था। मेरे पिता ने बिना किसी हिचकिचाहट के मेरी निगरानी की। जब वह मुस्कुरा रहा था तब भी उसे थोड़ा खतरनाक महसूस हो रहा था। सच कहूं तो इसीलिए कभी कोई उससे संपर्क नहीं कर सका। एक सामान्य बच्चा भयभीत हो जाता, लेकिन शुक्र है कि मैंने प्यार की शक्ति से उस बाधा को पार कर लिया। पापा, मैंने उसे धीमी आवाज में पुकारा, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। वह इतना परेशान क्यों था? मैं इसका कारण समझ नहीं सका। उसे बस ईमानदार होना चाहिए और मुझे बताना चाहिए। यही कारण है कि जब वह और कैसे एकटक घूर कर देखते थे तो मैं घबरा जाता था। सौभाग्य से कुछ नहीं हुआ था और हम मौत के झंडे से बच गए, लेकिन अगर कुछ गलत होता तो हमारा भविष्य अंधकार में हो जाता। मैंने फिर से उसकी ओर देखा। उसे इतना परेशान नहीं होना चाहिए। आखिरकार वह मुझे मेरे कमरे तक ले गया। मैंने फिर कोशिश की। पापा, मैं उसका मुंह कैसे अच्छा कर सकता था? पापा, मैंने मुस्कुराने की कोशिश की, लेकिन ये बिल्कुल भी काम नहीं आया। उसकी मुस्कान शायद और भी चौड़ी हो गई। आह, मुझे क्या करना चाहिए? मैं इसे जारी नहीं रहने दे सकता। यह मन में रखते हुए मैं बिस्तर से उतरा और सावधानी से उसके बगल में बैठ गया। मैंने ये सोचते हुए अपनी उंगलियां घुमाई कि मुझे क्या करना चाहिए। फिर मैं अपने पंजों पर खड़ा हो गया और उसे थोड़ा करीब से देखने के लिए अपना सिर उठाया। सर डैडी, मैंने कई बार पलकें झपकाते हुए पूछा। आखिरकार उसकी वह अजीब अभिव्यक्ति गायब हो गई। मैं बदलाव पर हंसा और मिल्टीयड्स ने इस्तीफे की सांस ली। फिर मैंने अपनी बाहें फैला दी और उसने मुझे फिर से उठा लिया। मैं तुम्हें दुनिया में सबसे ज्यादा पसंद करता हूँ, मैंने कहा था। हालांकि बोलने के बाद मुझे लगा कि थपथपाने वाले हाथ मुझे स्थिर कर रहे हैं। वह बहुत अजीब था। मैंने उसके गले में हाथ डाला और उसकी शारीरिक भाषा को पढ़ने की कोशिश की। उसके हाथों ने मुझे दूर धकेलने के बजाय मुझे स्वीकार कर लिया। मुझे चोट लगने से बचाने के लिए उसकी बाहें ढीली हो गईं। मेरे गिरने की स्थिति में मुझे सहारा देने के लिए उसकी मुद्रा बदल गई। उसका सिर मेरी ओर झुका हुआ था ताकि वह मेरा कहा हुआ एक भी शब्द न चूके, चाहे मैं कुछ भी करूं। उसकी खूबसूरत आंखें पूरी तरह मुझ पर ही केंद्रित थीं। हाँ, ये सारी बातें मेरे लिए ये जानने के लिए काफी थीं कि वह मुझसे प्यार करता था। वह शायद इस बात से नाराज था कि मैं भाग गया और अपनी मर्जी से बहुत कुछ कर गया। जब भी मैं उसकी बाहों में लेटी, मुझे ऐसा लगता जैसे वह मुझे किसी भी चीज से बचा लेगा। वहां मैं शांत बैठा रहा। मेरा कान उसकी छाती से सटा हुआ था। उसकी गर्माहट और उसके दिल की धड़कन की स्थिर ध्वनि में भीग रहा था। बादम,
बादम। मैंने संतोष में अपनी आंखें बंद कर ली, इस ज्ञान में डूब गया कि मेरा पसंदीदा चरित्र यहाँ मेरे साथ था, सुरक्षित और जीवित। अमीलिया। मैंने थोड़ा सा झटका दिया और आवेग में आकर अपनी आंखें खोल दी। जब मैंने मिल्टियट्स की ओर देखा तो वह मुस्कुराया, लेकिन वह बस, आपने मेरा नाम बताया। पहली बार मैं हौंफने लगा। उसने सिर हिलाया। ये सही है अमेलिया। मैं इस पर विश्वास नहीं कर सका। क्या ये सच में हो रहा था या मैं बस सपना देख रहा था? मैंने अपनी आंखें मली, लेकिन मुझे अभी भी नहीं पता था कि यह सब सच था या नहीं। ये कुछ ऐसा था जिसकी मुझे उम्मीद नहीं थी। उसने मेरा नाम बताया। मैंने सोचा था कि इससे पहले कि वह इस पर विचार करे, इसमें 100 साल या कुछ और लगेगा। मैंने सदमे में अपना मुंह ढक लिया और बेतुके ढंग से मिल्टियट्स मुझ पर हंसे। वाह, ये सचमुच कोई सपना नहीं था पापा। मैं जो कुछ भी महसूस कर रहा था उसे समझाने के लिए बहुत उत्साहित था। मैंने उसे गले लगाया, अपने गाल उससे रगड़े। पापा, मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे पूरी दुनिया मेरे हाथ में है। मैं जो कुछ भी कर सकता था वह मेरी खुशी व्यक्त करने के लिए पर्याप्त नहीं होता। मैं इतना खुश था कि मैं दीवारों को तोड़ देना चाहता था। क्या तुम्हें यह इतना पसंद आया? बिल्कुल, मैंने सिर हिलाया और उसने खुद पर हल्के से व्यंग्य किया। ऐसा लग रहा था कि वह इस बारे में सोच रहा था कि उसे मुझे पहले ही मेरे नाम से कैसे बुलाना चाहिए था। उसका अफसोस इतना स्पष्ट था कि मैंने उसे अपनी बाहों में खींच लिया और पूरे समय उसका गला घुटता रहा। मेरे पिता मूर्ख थे, लेकिन मुझे इससे कोई दिक्कत नहीं थी। आप मुझे जो भी बुलाएं, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, मैंने उससे कहा, लेकिन मुझे मेरे नाम से बुलाना सबसे अच्छा है। आपने मुझे ये दिया। दरअसल अगर उसने मेरा नाम अमीलिया की जगह पैबल जैसा कुछ रखा होता तो भी मुझे खुशी होती। महत्वपूर्ण बात यह थी कि उन्होंने ही चुना था कि मुझे क्या कहा जाएगा। मिल्टियट्स की अभिव्यक्ति चरमरा गई। उसने मुझे ऐसे घूर कर देखा जैसे उसे पता नहीं कि क्या महसूस हो, फिर उसने अपना चेहरा ढक लिया। उसने गहरी और धीमी आह भरी और असंख्य मिश्रित भावनाओं से भरी। मुझे गले लगाने वाला हाथ मजबूत हो गया और मैंने उसका मिलान करते हुए अपना खुद का आलिंगन मजबूत कर लिया। मैं बहुत खुश था। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैंने क्या किया, वह स्थिर रहा। मुझे नहीं पता था कि क्या वह भविष्य में भी ऐसा ही करेगा, और मैं ये कहकर स्वार्थी रूप से उसे धोखा दे रहा था कि मैंने जो कुछ भी किया वह उसके लिए था, लेकिन मुझे उम्मीद थी कि वह जानता होगा। जो चीजें वह महसूस कर रहा था वह खुशी, प्यार और शांति थी जिसे उसने पहले कभी अनुभव नहीं किया था। मैं चाहता हूं कि तुम खुश रहो, मैंने उससे अपने दिल में कहा। वह विचार कम से कम वास्तविक था और मुझे उम्मीद थी कि सच्चाई पता चलने पर वह मुझे माफ कर देंगे। मैं उसे खुश करने जा रहा था क्योंकि मैं उससे मिलकर खुश था। जब तक मैं उसे खुशी दे सकता था, मुझे खलनायक बनने की कोई परवाह नहीं थी। उसके झिझकते हाथ ने मुझे करीब खींच लिया। जब मुझे लगा कि वह मुझे कभी जाने नहीं देना चाहता तो मैं मुस्कुराया। पिताजी, मैं कुछ जानने को उत्सुक हूँ, मैंने कहना शुरू किया। यह क्या है? मेरे कमरे की सुरक्षा करने वाले लोग बदल गए। मिल्टियट्स कठोर हो गए। क्या आपने उन्हें बदल दिया? मैंने उससे गंभीरतापूर्वक और बिना पलक झपकाए पूछा। उसने दूसरी ओर देखा। मैंने अपना ध्यान उस पर बनाए रखा और अंततः वह टूट गया। मैंने उन्हें छुट्टी दे दी, उसने झिझकते हुए कहा। अच्छा ऐसा है। मैंने उसके माध्यम से आने वाली राहत को ध्यान में रखते हुए सिर हिलाया। उनके वापस आने पर मुझे उनका स्वागत करना होगा। मैं खिलखिला पड़ा। क्या ये सिर्फ मैं ही था या उसका हाथ थोड़ा सा हिल गया था? एक दिन के बाद गार्ड वापस आ गए। मुझे नहीं पता था कि उन पर क्या गुजरी है, लेकिन वे सभी मुझे देखते ही मेरे सामने झुकने लगते थे। ये बोझिल था। होली वियोज एम्पायर के चिकित्सकों द्वारा मेरी दिव्य शक्ति को पुनः भरने के बाद मेरा शरीर जल्दी ही ठीक हो गया। हालांकि मुझे अभी भी कुछ अजीब लगा। यहाँ कोई बुजुर्ग क्यों था? एल्डर मार्कसन हंसे। उन्होंने कहा, पवित्र पिता और अन्य बुजुर्ग आपके चमत्कार से खुश हैं। मैंने कोई जवाब नहीं दिया, इसलिए उन्होंने कुछ तारीफें करते हुए आगे बढ़ना जारी रखा।
तुम्हें इस दुनिया में आए अभी ज्यादा समय नहीं हुआ है, फिर भी तुम पहले ही बहुत से लोगों को बचा चुके हो। ये निश्चित रूप से भगवान का काम है। जैसा कि संत से अपेक्षा थी, लुसियाना ने पक्ष से सहमति व्यक्त की। बिल्कुल, ये शरीर सचमुच बहुत बढ़िया था। अगर मैं एक सामान्य बच्चा होता तो मैं इससे खुश होता। मैं उस बुजुर्ग के सामने उत्साहित नहीं हो सका। उन्हें बस एक उपचारक भेजने की जरूरत थी, तो एक बुजुर्ग क्यों आया? ये स्पष्ट था कि वह सिर्फ इसलिए नहीं आया क्योंकि उसके पास कुछ खाली समय था। ऐसी कोई संभावना नहीं थी कि उनके जैसा प्रमुख व्यक्ति ऐसा कुछ करेगा। खैर, सच कहूं तो मैं कह सकता हूं कि वह सिर्फ मेरा इस्तेमाल करने का तरीका ढूंढने की कोशिश कर रहा था। ऐसा कोई रास्ता नहीं था जिससे मैं उसकी मुस्कुराहट के नीचे छुपी काली इच्छाओं को पहचानने से चूक जाऊं। आखिरकार मंदिर ने प्रिसिला के साथ फिर कैसा व्यवहार किया? एक मुफ्त औषधि के रूप में, एक दिव्यता व्यक्त करने के रूप में। उन्होंने उससे कहा कि उसे उसके पालन पोषण के लिए उन्हें भुगतान करना होगा, और इसके अलावा उन्होंने उसे इस हद तक काम लिया कि उसे उन लोगों को ठीक करने के लिए अपनी जीवन शक्ति में कटौती करनी पड़ी जो किसी भी गंभीर दर्द में भी नहीं थे। प्रिसिला का इस्तेमाल प्रचार के लिए किया गया था, इसलिए जब भी चीजें गलत हुई तो लोगों ने उस पर हमला किया। मुझे पता था कि एल्डर मार्क्सन मुझे फंसाने की कोशिश करने वाले थे, इसलिए मैंने खुद को लुसियाना से चिपका लिया और बीमार होने का नाटक किया। मैं थक गया हूँ, मैंने कहा। ऐसी स्थिति में ये सबसे अच्छी बात थी जो मैं कर सकता था। मैं थक गया हूँ, लूसी। मैं थक गया हूँ। मेरे रोने के बाद लुसियाना परेशान हो गई, इसलिए उसने एल्डर मार्क्सन की ओर देखा। बुजुर्ग थोड़ा हंसे लेकिन देर से उन्हें एहसास हुआ कि क्या हो रहा था जब हमने उन्हें घूरकर देखा। वो फिर हंसा। उन्होंने कहा, क्षमा करें, ये बूढ़ा व्यक्ति कमरा नहीं पढ़ सका। कृपया अच्छे से आराम करें, सिंतेस। ठीक है, अलविदा। हाथापाई। लुसियाना, संत का ख्याल रखना। एल्डर मार्क्सन ने पछतावे से मेरी ओर देखने से पहले लुसियाना पर व्यर्थ ही टोका। आप जल्द ठीक हो, आशा। मैंने उसे ये दिखाने के लिए सिर हिलाया कि मैंने उसकी बात सुनी है, और अंततः वह चला गया। वो बड़े दादाजी यहाँ क्यों हैं? उसके जाते ही मैंने लुसियाना से पूछा। मैंने सुना है महामहिम ने आपके लिए पवित्र साम्राज्य से एक उपचारक की मांग की है। जाग नहीं रहे थे क्या? पिताजी ने मदद मांगी। मुझे जो अप्रत्याशित उत्तर मिला उससे मैं स्तब्ध रह गया। पिताजी ने पूछा, मेरे लिए? वास्तव में? हंसी की लहर दौड़ने से पहले मैंने कुछ बार पलकें झपकाईं। चाहे मैंने कितनी भी कोशिश की, मैं रुक नहीं सका। मुझे आज रात चांद की जरूरत भी नहीं थी। मेरे गाल वैसे भी ऊंचे थे। मैं हंसता रहा। लुसियाना ने मुझे ऐसे देखा जैसे मैं पागल हो गया हूँ। सेंतेस, इसमें अजीब बात क्या है? मेरे पिताजी मुझसे प्यार करते हैं, यही एकमात्र कारण था। वह जो कुछ भी करता है वह इतना प्यारा क्यों है? वास्तव में मैं यह नहीं समझ सकता कि वह कितना प्यारा है। खैर, मैं कुछ नहीं कर सकता। मुझे हमेशा उसके साथ रहना होगा। वो कुछ नहीं कर सकता मेरे बिना। जैसे ही मैंने अपना सिर हिलाया, मैंने लुसियाना को मेरी बेतुकी बात पर आह भरते हुए सुना। मुझे लगता है कि उसने कुछ इस तरह फुसफुसाया, मुझे महामहिम के लिए बुरा लग रहा है। हमारे चैनल की कहानी देखने के लिए धन्यवाद।